नेम इज तलवीर सिंह और स्वागत है सभी का आज की क्लास में। सो फटाफट से सारे के सारे स्टूडेंट्स आ जाइए। 1 मिनट के अंदर अंदर अपनी पॉजिटिव अफर्मेशन लिखिए और फिर हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। जल्दी से आ जाइए सारे के सारे स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। आ जाइए आ जाइए, पहुंच जाओ। जी बेटा, कंप्लीट यूनिट्स करवाऊंगा पेपर 1 की। करवाऊंगा क्या, काफी सारी तो मैंने करवा भी दी है। रिसर्च हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, टीचिंग भी ऑलमोस्ट हो गया, 3-4 क्लासेस रह गई हैं उसकी। और आईसीटी हमारा वो इस वीक या मतलब मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक तक खत्म हो जाएगा। मुझे खुद नहीं पता बुक मार्क का ऑप्शन कहाँ पे दिखा रहा है। मैं चेक करूंगा, उसके बाद आपको बताता हूँ कैसे। मुझे तो अभी पता चला आप लोगों से कि बुक मार्क का कोई ऑप्शन आया है। कैसे करते हैं बुक मार्क का? चलो कोई नहीं, देख लेंगे। फिलहाल आप क्लास करो, उसके बाद देखते हैं। चलिए। ओके, पूजा का जन्मदिन है आज। पूजा, आपको आपके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपको खुश रखे, खूब तरक्की कीजिए जिंदगी में, इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए और आने वाला जन्मदिन अपने जेआरएफ के साथ ही सेलिब्रेट करें। चलिए तो आज हम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर वाला टॉपिक कवर करेंगे। कुछ रह गया था क्या? कुछ रह गया था क्या? आई थिंक कुछ रह गया था ना थोड़ा सा कल। एक सेकंड वेट करो। आउटपुट डिवाइसेस रह गई थी, वेट 1 सेकंड। 1 मिनट वेट करना, मैं पीडीएफ अपलोड कर दूं उसकी।
प्रिंटर की एक टाइप्स रह गई थी, है ना, प्रिंटर की एक टाइप्स रह गई थी, उसको ऐड कर लें। नॉन इम्पैक्ट रह गए थे ना, चलो वो खत्म कर लेते हैं। तो कल इम्पैक्ट प्रिंटर हमने पढ़े थे, प्लीज अब बातें बंद। इम्पैक्ट प्रिंटर कल हमने पढ़े थे, जिसमें आप लोगों को ये बताया था कि उसमें जो पेज होता है उसके साथ क्या होता है, एक तरीके से फिजिकल कांटेक्ट होता है। क्या होता है, एक फिजिकल कांटेक्ट होता है। उस फिजिकल कांटेक्ट के बेसिस पे ही क्या किया जाता है, सारे का सारा काम है वो कवर किया जाता है। उसके बाद जो आज का लेटेस्ट है, जो हम आज के टाइम पे यूज करते हैं, वो है हमारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। कौन से प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब ये जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हैं, ये कौन से प्रिंटर हैं, ध्यान से सुनो। प्रिंट द कैरेक्टर्स विदाउट यूजिंग द रिबन। इसमें कोई रिबन नहीं होता, ठीक है जी, इसमें कोई रिबन नहीं होता है, इसमें कुछ ऐसा नहीं होता कि जिसको पेज के साथ टच करेंगे। These printers print a complete page at a time, they are called page printer। वहां पर जो पहले वाले थे, उसमें या तो वो एक टाइम पे एक लेटर को प्रिंट करते थे, या वो एक टाइम पे एक कैरेक्टर को या एक लाइन को प्रिंट करते थे। बट यहाँ पर जो जो प्रिंट होता है वो पूरे का पूरा पेज प्रिंट हो जाता है। क्या हो जाता है, पूरे का पूरा पेज है वो एक ही बार में क्या हो जाता है बेटा, प्रिंट हो जाता है। हमारे पास दो तरीके के, ये लेटेस्ट वाले दो तरीके के प्रिंटर्स हैं। पहला प्रिंटर है लेजर प्रिंटर और दूसरा होता है इंकजेट प्रिंटर। अब इनके फीचर्स क्या हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो ये इम्पैक्ट प्रिंटर से क्या होते हैं, बहुत फास्ट होते हैं। दे आर वेरी फास्ट। क्या होते हैं, ये काफी फास्ट होते हैं, तेजी से क्या करते हैं, काम करते हैं। दे आर नॉट नॉइजी, ठीक है, ये शोर नहीं मचाते हैं क्योंकि इसमें कोई फिजिकल टच नहीं हो रहा जिससे आपका जो आवाज है वो आएगी। देन आता है इसकी जो क्वालिटी होती है वो काफी हाई होती है, और इसमें ना बहुत सारे फॉन्ट्स को और डिफरेंट डिफरेंट के साइज को क्या करते हैं, ये सपोर्ट करते हैं। ये क्या करते हैं, ये सपोर्ट करते हैं। क्या, अलग अलग तरीके के जो फॉन्ट्स होते हैं, अलग अलग तरीके के जो कैरेक्टर्स होते हैं, उनको क्या करते हैं, ये सपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये क्या कर देते हैं, सपोर्ट कर देते हैं। क्लियर। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि लेजर प्रिंटर क्या होता है। ठीक है, पहले हम इसकी पिक देखेंगे, उसके बाद आगे देखते हैं। ओके, ये ज्यादातर आप लोगों ने देखा होगा, लेजर प्रिंटर ये वाला होता है। ठीक है, समझ रहे हो ना, ये आपका लेजर प्रिंटर होता है, जो ये क्या करता है, एक तरीके से स्कैन करता है। ठीक है, जैसे लेजर लाइट्स वाली होती है ना, तो उस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, लेजर के थ्रू ही इसमें प्रिंटिंग होती है। ठीक है जी, इसके अंदर जो भी प्रिंटिंग होगी, जितनी भी तरीके की प्रिंटिंग होगी, वो किसके थ्रू होगी, वो लेजर लाइट्स के थ्रू ही होगी। कैसे होगी, लेजर लाइट्स के थ्रू ही होगी। जो भी प्रिंटिंग होती है वो कैसे होती है, वो लेजर लाइट्स के थ्रू ही होती है। ठीक है जी, तो ये कुछ इस तरीके का होता है, जैसे ये एचपी का है। ठीक है, और ये काफी महंगे भी होते हैं। जीरोक्स मशीन नहीं है, मतलब जीरोक्स मशीन का भी काम करती है ये साथ में, बट ये बेसिकली प्रिंटर है। ठीक है, कमांड दी जाती है, मतलब जीरोक्स मशीन क्या होती है, वो भी तो प्रिंट ही करती है, वो भी प्रिंट का ही काम करती है। दीज आर नॉन इम्पैक्ट, बहुत फास्ट होते हैं, ये आजकल यूज होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जो फोटोस्टेट वाली मशीनों की दुकानों पे पड़े हुए होते हैं, देखा ना आप लोगों ने, बड़े बड़े प्रिंटर पड़े हुए थे फोटोस्टेट्स की, जहां पर शॉप्स होती हैं वहां पर, उन दुकानों पे ये बड़े बड़े कंप्यूटर था वो, सॉरी, बड़े बड़े जो ये हैं वो पड़े हुए होते हैं। These are non-impact printers. They are usually laser lights to produce dot needs to form the characters to be printed on a page. ठीक है, ये भी डॉट्स ही यूज करते हैं, बट ये एक्चुअली में डॉट्स नहीं होते। ये जो डॉट्स होते हैं वो लेजर के थ्रू क्रिएट किए जाते हैं। वेरी कॉम्प्लेक्स होते हैं और काफी एक्सपेंसिव होते हैं। द लेजर एंड टोनर सिस्टम अलाउ फॉर फास्ट प्रिंटिंग कंपेयर टू अदर जस्ट अ फ्यू सेकंड्स पर पेज। मतलब ये बहुत तेज तेज फटाफट 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 क्या कर देते हैं, ये प्रिंट कर देते हैं। की बिकॉज दे आर टोनर यूज फाइन
डस्ट ऑन द पेपर कैन प्रोड्यूस 5000 10,000 पेज ऑन अ सिंगल टोनर। इसके अंदर क्या होता है, एक टोनर होता है, ठीक है, एक क्या होता है, टोनर होता है जिसमें इंक होती है एक तरीके से, उसको क्या करना पड़ता है, रिफिल करवाना पड़ता है, टोनर होता है। उस टोनर को एक बार आपने रिफिल करवा दिया, उसको एक बार आपने उसके अंदर जो मतलब डाल देते हैं, तो उसके बाद आप एक बार उसको फिल करने के बाद 5,000 से 10,000 तक के जो पेजेस हैं उसको क्या कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। एक तो क्या है, स्पीड है वो काफी होती है, क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, क्वालिटी होती है वो एकदम ग्राफिक्स की तरह होती है, ठीक है, पिक्चर्स की तरह, और बहुत सारे फॉन्ट्स और बहुत सारे कैरेक्टर्स को क्या करता है, ये सपोर्ट करता है। और डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा इस तरीके का, एक तरीके से ये एक्सपेंसिव हो जाता है, ठीक है, थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, मतलब एज कंपेयर टू अगर आप जो पहले हमने पढ़े डेजी व्हील डॉट मैट्रिक्स वगैरह से, ये काफी एक्सपेंसिव होता है। तो ये इसका एक तरीके से डिसएडवांटेज है कि ये एक्सपेंसिव होगा, बट अगर देखा जाए तो बाकी प्रिंटर से, हाँ मतलब इसमें आप क्या कर सकते हो, आप इसमें बहुत सारे पेज प्रिंट कर सकते हो, आप इसमें कलर प्रिंट ले सकते हो, आप इसमें फोटोज को प्रिंट कर सकते हो, है ना, ये सारी चीजें इसके अंदर क्या की जा सकती हैं, कवर की जा सकती, यू कैन डू, अब ये सारी चीजें कर सकते हो, ठीक। उसके बाद आता है इंकजेट। अब इंकजेट इससे थोड़ा सा अलग होता है, वो मैं आपको दिखाता हूं। पहले इंकजेट को देखते हैं, इसकी पहले फोटो देखते हैं। ये होता है इंकजेट वाला, इसमें ये वाली इंक डाली जाती है, समझ रहे हो ना, ये वाली, इसके अंदर टोनर नहीं होता है, ठीक है, इसके अंदर टोनर नहीं होता है, इसके अंदर ये कलर स्प्रे टाइप्स होते हैं, ठीक है, ये इसके अंदर ऐसे क्या हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं, अलग अलग कलर्स के होते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये क्या करता है, ये थोड़ा 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 इंक है वो क्या करता है, उसको थोड़ा 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 पेपर पे क्या करता है, इंक डालते हैं और उसके हिसाब से ये काम करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसमें टोनर नहीं होता, ठीक है, टोनर किसमें होता है, टोनर लेजर में होता है, याद रखिए, टोनर है वो सिर्फ और सिर्फ लेजर में होता है। जो इंकजेट वाला होता है उसमें टोनर नहीं होता, उसमें ये डब्बे वाली इंक डाली जाती है, ठीक है, ये बॉक्सेस वाली इंक होती है, ठीक है, मेरे पास वैसे ये वाला है, ठीक है, यहाँ पर नहीं है, ऑफिस में है, नहीं तो मैं आपको दिखाता, ये इसके साथ मिलते हैं, ठीक है, और इसमें आप किसी भी तरीके का पेज है उसको प्रिंट कर सकते हो। तो इंकजेट प्रिंटर को देखें तो इंकजेट प्रिंटर आर नॉन इंपैक्ट करेक्टर प्रिंटर बेस्ड ऑन द रिलेटिवली न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है, जो इंकजेट है वो काफी नई टेक्नोलॉजी है। द प्रिंट करेक्टर्स बाय स्प्रेइंग स्मॉल ड्रॉप्स इंक, तो इसमें ये थोड़ा जैसे वो पहले क्या करता था, वो तो मतलब लेजर टेक्नोलॉजी को यूज करता है, ठीक है, पहले वाला जो था उसमें क्या यूज किया जाता है, उसमें तो लेजर टेक्नोलॉजी यूज की जाती है ना, इसमें लेजर टेक्नोलॉजी नहीं यूज की, ये थोड़ी थोड़ी जो वो है ना इंक है उसको पेज पे थोड़ा 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 ऐसे फेंकेगा, उसके हिसाब से क्या किया जाएगा, ये जो पूरा पेज है वो प्रिंट हो जाता है। हाँ, कलर भी हो जाता है। इंकजेट प्रिंटर प्रोड्यूस हाई क्वालिटी आउटपुट विद presentable features. They make less noise because of no hammering is done, that these have any styles, बहुत सारे styles है, बहुत सारी चीजें इसमें हो सकती हैं। Color printing is also possible. Some models of inkjet printer can produce multiple copies of printing, also very quite to use as they don't have many moving parts. Inkjet offer cheap quality, मतलब अगर आप बहुत सारे पेज निकालना चाहते हो तो उसमें आप हैमरिंग मतलब उसको ऐसे टच नहीं करता ना, जैसे हैमर मतलब जैसे हथौड़ा मारना, मतलब पेज को टच नहीं करता, ऐसा बोला जा रहा है। Squids tiny droplets, वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं onto paper, linking drops can produce full color photos, small dots allow for high quality, क्योंकि वो छोटा 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 एलिमेंट को गिराता है, तो इस वजह से जो हाई क्वालिटी होती है वो काफी ज्यादा हाई होती है। तो हाई क्वालिटी होता है, एक्सपेंसिव होते हैं और स्लो होते हैं अगर लेजर के हिसाब से देखा जाए। अगर आप लेजर के हिसाब से देखो तो थोड़े स्लो होते हैं, क्योंकि लेजर एक अलग टेक्नोलॉजी है। यहां पर देख लो, थोड़ा सा डिफरेंस आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इंकजेट में कार्टेज यूज किया जाता है, समझ रहे हो ना, ये जो तीन आपको बॉटल्स ही दिखाई थी ना, इनको क्या बोलते हैं, इनको कार्टेज बोलते हैं।
इनको क्या बोलते हैं हम, कार्टेज बोलते हैं। और जो लेजर प्रिंटर होता है उसमें आप टोनर यूज करते हो, ठीक है, ये वाला जो टोनर सा था, ये वाला। ग्रेट फॉर ब्राइट कलर एंड इमेजेस, अगर हमें बहुत भड़कीले रंग चाहिए, हमें बहुत मतलब अच्छी क्वालिटी के, मतलब जो दिखने वाले कलर चाहिए, तो उसके लिए हम इंकजेट यूज करेंगे, क्योंकि इसमें आप अलग अलग कलर की इंक यूज करते हो ना, तो ये आपको कलर प्रिंटिंग में आपको ज्यादा हेल्प करता है। और वहीं पर जो लेजर होता है ये क्लियर शार्प इमेजेस और टेक्स्ट, मतलब ये क्लैरिटी के लिए ज्यादा काम करता है। widely used in home and home office with lower printing volume, widely used in office with high printing volume, ठीक है। जहां पर बहुत पेज निकालने होते हैं वहां पर हम लेजर प्रिंटर को यूज करते हैं, और हम अपने घरों में ज्यादातर इंक जेट को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ज्यादातर हम किसको यूज करते हैं, वी यूज इंक जेट प्रिंटर इन आवर होम्स, अपने घरों में, क्योंकि हमें अपने घरों में इतना नहीं चाहिए होता ना, समझ लो ना। जैसे अगर मुझे घर पे प्रिंटर चाहिए तो मैं मुझे कितने पेजेस की जरूरत पड़ेगी, मुझे कम पेजेस की ही जरूरत पड़ेगी ना। नहीं, निकाल सकते हो, इसमें भी कलरफुल निकाल सकते हो, बस उसमें ये है कि अगर हम कलर प्रिंटर निकालना चाहते हो तो वो कहीं ना कहीं ज्यादा प्रेफर हम इंकजेट को ही करते हैं, ठीक है जी। तो ज्यादातर शॉप्स हो जहां पर ज्यादा प्रिंट की जरूरत नहीं होती है वहां पर इंकजेट। लेजर की स्पीड सबसे ज्यादा होती है, अब ये मान के चलो, लेजर की जो स्पीड होती है वो सबसे ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ये एक टाइम पे बहुत सारे पेजेस को क्या करता है, निकालता है, और कॉस्टली भी होता है ऑब्वियसली। समझ आ गया जी प्रिंटर, दोनों प्रिंटर का डिफरेंस समझ आ गया कि इंकजेट प्रिंटर कौन से होते हैं और लेजर प्रिंटर कौन से होते हैं। आई होप कि ये पॉइंट है वो आप लोगों को क्लियर हो गया हो। बेस्ट तो देखो डिपेंड करता है ना, आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। अगर आपको बहुत सारे पेजेस चाहिए तो लेजर बेस्ट है, क्वालिटी चाहिए तो इंकजेट बेस्ट है, ठीक है। वो एज सच कोई बेस्ट नहीं है दोनों में से, वो तो अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है। देखो, इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं पेपर बाय स्ट्राइकिंग मैकेनिज्म। इसमें कौन सा मैकेनिज्म होता है, इसमें आप पेपर पे स्ट्राइक करते हो, ठीक है। इंपैक्ट में क्या किया जाता है, ऐसे 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 स्ट्राइक किया जाता है। और ये होता है नॉन स्ट्राइकिंग मैकेनिज्म, इसमें स्ट्राइक नहीं किया जाता है, ये नॉन स्ट्राइकिंग मैकेनिज्म होता है। इट यूज पिन, हैमर और व्हील, इसमें रिबन होता है या फिर कई जगह हैमर होता है, कई बार जगह पर छोटे छोटे वो पिन्स होते हैं वो यूज किए जाते हैं। और इसमें नहीं होता, इसमें लेजर होता है, स्पेशल इंक होती है, या हीट और प्रेशर को यूज किया जाता है, क्योंकि ये टच नहीं करता, ठीक है। ये पेज के साथ टच नहीं होता, ये दूर से ही अपना काम है उसको खत्म करता है। नॉर्मली कॉन्टिन्यूस पेपर शीट के लिए यूज किया जाता है, और यहां पर इंडिविजुअल पेपर शीट के लिए यूज किया जा सकता है। मतलब ऐसा हो सकता है कि अगर आपको अलग अलग पेजेस भी निकालने हो तो भी नॉन इंपैक्ट प्रिंटर आपकी हेल्प कर देता है, बट इंपैक्ट होता है वो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये लेस एक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि इसमें आपको ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता, ठीक है, ज्यादा पैसा नहीं देना पड़ता। और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं ये मोर एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। प्रिंट क्वालिटी होती है वो स्लोअर होती है, और इसकी प्रिंट क्वालिटी भी अच्छी होती है, हाई होती है, स्पीड भी ज्यादा होती है, ठीक है। मतलब ये ओल्ड टेक्नोलॉजी आप ये मान लो, ये एक तरीके से आपकी कौन सी टेक्नोलॉजी है, दिस इज योर ओल्ड टेक्नोलॉजी और दिस इज योर न्यू टेक्नोलॉजी। ये ओल्ड टेक्नोलॉजी में आता है और ये न्यू टेक्नोलॉजी में आता है, ठीक है जी। फर्स्ट पॉइंट में क्या, सीधा सा तो लिखा हुआ है यार, अभी तो बताया कि वो पेज को ऐसे क्लिक करते हैं, पेज के साथ टच करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, हैमर करते हैं, और ये नहीं करते। अभी तक सारे डिफरेंस एक ही पॉइंट पे तो चल रहा है और आप उसी पॉइंट को नहीं समझ पा रहे हो, है ना। इज इट क्लियर? तो ये इंपैक्ट प्रिंटर और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर का बेसिक डिफरेंस है जो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। ये भी वही है। हेडफोन्स होते हैं, ये भी आउटपुट है, स्पीकर और प्रोजेक्टर है, ठीक है। प्रोजेक्टर भी आपकी आउटपुट डिवाइसेस होती है ना। क्या होता है प्रोजेक्टर, क्योंकि वो भी स्क्रीन पे दिखाता है ना कि क्या मतलब वो जो पूरी फुल स्क्रीन पे उसको क्या करता है, लेके आता है, ठीक है। फुल स्क्रीन पे वो क्या करता है, लेके आता है, उसको आप क्या बोल देते हो, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्टर। उसके बाद आजकल 3D प्रिंटिंग भी यूज किया जाता है। 3D प्रिंटिंग समझते हो ना, जो आजकल अलग अलग तरीके के नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है, जिसको इधर उधर से घुमा के देखोगे तो वो आपको एक अलग 3D 4D 2D इस तरीके से डायमेंशनल एकदम देखने से रियल लगती है, ठीक है। आपने बहुत सारी ऐसी यूट्यूब की वीडियोस पे भी देखा होगा, यूट्यूब की रील्स वगैरह में अगर आपने देखा है तो वहां पर ऐसी चीजें आपको अक्सर दिखाई जाती हैं जो देखने में हमें लगती है कि अच्छा यार ये तो स्टैंडिंग में है, बट एक्चुअली में वो क्या होता है, कुछ लोग पेंटिंग भी वैसी बनाते हैं ना। कुछ लोग होते हैं
वो उस तरीके की पेंटिंग बना देते हैं जो दूर से आपको देखने में लगती है कि अच्छा यार ये तो ऐसी है, बट जैसे ही आप पास जाते हैं तो आपको लगता है कि वो सड़क पे जैसे वो गड्ढा बना देते हैं ना, आप लोगों ने देखा होगा, सड़क पे गड्ढा बना देते हैं 3D पेंटिंग से, लोगों को लगता है एक्चुअली में गड्ढा है तो उसको साइड से होके निकलते हैं, बट एक्चुअली में वो गड्ढा नहीं होता, वो बस उन्होंने एक पेंटिंग बनाई हुई होती है। ठीक है, आप इसको यूट्यूब पे बड़ी आसानी से क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। उसके बाद आता है एक्वेटर, सॉरी एक्चुएटर। ये है जो आपका रियल वर्ल्ड का एक्चुएटर क्या होता है, जो रियल वर्ल्ड को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। मतलब ये अलग अलग डिवाइसेस हैं, ये अलग अलग डिवाइसेस हैं। कैसे, जैसे हीटर है, हीटर से आप रियल वर्ल्ड को कैसे चेंज कर सकते हो, हीटर और एसी हो गया, आप टेम्परेचर को बढ़ा सकते हो हीटर से, है ना, हीटर से आप टेम्परेचर को बढ़ा सकते हो, ऑब्वियसली बढ़ा सकते हो। एलईडी से आप लाइट क्रिएट कर सकते हो, कूलिंग से या एसी से आप क्या कर सकते हो, टेम्परेचर को डाउन कर सकते हो, मोटर से आप चीजों को घुमा सकते हो, टुल्लू पंप से आप पानी को ऊपर या नीचे भेज सकते हो, और बजर जो बेल साइड में उसे उससे क्रिएट कर सकते हो। तो ये सारी डिवाइसेस हैं, एक्चुअली इनकी जो वर्किंग होती है उसको एक्चुएटर का नाम दे दिया जाता है, कि जिसमें हम क्या कर रहे हैं, एक तरीके से यस यू कॉल इट कंट्रोलिंग डिवाइसेस, कंट्रोलिंग डिवाइसेस। टुल्लू पंप, आपके टुल्लू पंप नहीं बोलते क्या उसको, क्या बोलते हैं आपके? हमारे तो टुल्लू पंप ही बोलते हैं उसको। हैंड पंप नहीं भाई वो, अरे हैंड पंप नहीं यार, वो टुल्लू पंप होता है जो नीचे से पानी ऊपर मारता है, क्या बोलते हैं उसको? अच्छा चलो रुको फिर। पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हो तुम। नॉलेज ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है एकदम से, बिल्कुल। एक्चुअली में तुम खुद टुल्लू पंप हो, अगर आप इसको देखो ना, सर्च भी करोगे ना तो भी आपको यही दिखाएगा, ये लिखोगे ना टुल्लू वाटर पंप। मैं अपने हिसाब से तो बोल नहीं रहा, मैं अपने हिसाब से तो बोल नहीं रहा, ये देख लो, आप सर्च करोगे ना तो भी आपको दिखा देगा ये वाली, ये मोटर जो होती है। ठीक है जी, चलो क्या ही बताएं आप लोगों को, ज्ञान ही नहीं है तुम लोगों को बिल्कुल, है नल्ले एकदम से, तुम खुद टुल्लू हो। ठीक है जी, तो एक्चुएटर्स होते हैं, ये क्या होते हैं, ये बेसिकली आप लोगों की कंट्रोलिंग डिवाइसेस होती हैं। ये क्या होती हैं बेटे, ये आप लोगों की कंट्रोलिंग डिवाइसेस होती हैं, जो अलग अलग तरीके से हमारी डेली लाइफ को क्या करने का काम करते हैं, हमारी जो पर्सनल लाइफ है, जो हमारी डेली लाइफ है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। यस, फ्रिज इज एन इक्वेटर ऑब्वियसली। इनपुट और आउटपुट में डिफरेंस आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहां पर ना एक और चीज आती है जिसको आप बोलते हो क्या बोलते हैं उसको, फ्लेक्स वाले को क्या बोलते हैं, फ्लेक्स वाले प्रिंटर को क्या बोलते हैं बेटा, प्लॉटर। हाँ, प्लॉटर। प्लॉटर मैं आपको दिखाता हूं, बेसिकली ये भी प्रिंटर ही है, बस फर्क क्या होता है, ये जो बड़ी बड़ी फ्लेक्सिस होती है ना, जैसे न्यूज़पेपर पब्लिश करने के लिए, फ्लेक्सिस के लिए, बैनर्स पब्लिश करने के लिए हम प्लॉटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मैप्स वगैरह के लिए मैं दिखा देता हूं आपको।
ये देखो, इसको हम प्लॉटर बोल देते हैं, मतलब बड़ा प्रिंटर हो गया यार, एक सीधी सी बात है। ये भी एक तरीके से प्रिंटर ही है, बस इसमें जो नॉर्मल A4 पेपर नहीं होते, इसमें आप बहुत बड़े बड़े प्रिंट भी निकाल सकते हो। ठीक है, ये बड़े बड़े प्रिंट, ठीक है, जैसे बहुत बड़ी बड़ी फ्लेक्सीज होती हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े बैनर्स लिखते हैं, हमारा नेता कैसा हो, मोदी जी के जैसा हो, वो वाले जो फोटोज लगी हुई होती है ना, फ्लेक्सीज लगी हुई होती हैं, और भी बहुत सारे बैनर्स लगे हुए होते हैं, मैप्स होते हैं, न्यूज़पेपर होते हैं, मूवीज के पोस्टर होते हैं, होर्डिंग्स होते हैं, वो सब किसके थ्रू निकाले जाते हैं? वो प्लॉटर के थ्रू ही निकाले जाते हैं। वो किसके थ्रू निकाले जाते हैं? वो प्लॉटर के थ्रू ही निकाले जाते हैं। ठीक है जी, ये भी आपका एक तरीके से प्रिंटर ही होता है, बस ये मान लीजिए कि एक बड़ा प्रिंटर होता है। क्या नाम दे दिया? बड़ा प्रिंटर। बड़ा प्रिंटर, बस इतनी सी बात है। ये भी प्रिंटर ही है, बस आप ये मान के चलो कि ये एक बड़ा प्रिंटर होता है। ठीक है जी। ड्रम प्रिंटर तो अलग हो गया ना बेटा, वो तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, वो जो हमने पहले पढ़ा था इम्पैक्ट प्रिंटर, उसकी टाइप है। ड्रम अलग हो गया। ये तो आजकल की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है ना, ये तो आजकल की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। ठीक है जी। हाँ, इसमें भी आप बड़े बड़े प्रिंट, मतलब कलर प्रिंट भी इसमें क्या कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, इसमें कलर प्रिंट भी यूज कर सकते हो। हाँ, एडवर्टाइजिंग प्रिंट। चलिए, ओके, अभी 1 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर। अरे प्रिंट क्यों लेने हैं यार, नोट्स बनाओ ना आप। फाउंडेशन कोर्स जाके देखो, उसमें सब बताया हुआ है नोट्स कैसे बनाने हैं। कल पंजाब वाले मोदी जी की गाड़ी रुकवा दी है। भाई पता नहीं हमें तो इस चीज के बारे में, हमारा पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि हमें पता है पॉलिटिक्स बहुत गंदी गेम है। तो इसमें जो आपको दिखाया जाता है एक्चुअली में वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखाया नहीं जाता। इस वजह से टीवी पे क्या चल रहा है, सोशल मीडिया पे क्या आ रहा है, किसी बात पे भरोसा ना करो। आप किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हो, दैट्स द ओनली थिंग आई, एक मेरी सही सजेशन है आप लोगों को। क्योंकि देखो, मैं हमेशा एक बात बताता हूँ आप लोगों को, मैं आपको हमेशा एक बात बताता हूँ। आप लोग एक बात मान के चलो, चाहे मोदी जी आए, चाहे राहुल गांधी आए, चाहे केजरीवाल आए, तुम लोगों को पढ़ाई करके ही नौकरी मिलेगी, बात खत्म। ना तो तुम्हें मोदी जी ने नौकरी देनी है, ना ही तुम्हें राहुल गांधी ने देनी है, ना ही कल को केजरीवाल आए उसने देनी है। हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमें खुद से ही मेहनत करनी पड़ेगी। सरकारें आएंगी जाएंगी, उससे हमारी पर्सनल लाइफ में कोई चेंज नहीं आने वाला, ये बात मान के चलो। लिमिटेड स्टूडेंट रखिए, पहले प्लीज, पहले आओ पहले पाओ। बेटा अब जिसके पास पैसा है वो कोर्स खरीद लेगा। आप तो प्लस की क्लास में ही इतना घबरा गए, स्पेशल में आओगे तो वहां तो 7-7 हजार हो जाते हैं। बताइए अब क्या कर सकते हैं उसमें। आंसर की बेटा अब ये आपकी कभी भी आ सकती है मेरे हिसाब से, मंडे तक। मंडे आंसर की नहीं, आपकी जो शीट्स हैं वो मोस्ट प्रोबेबली मंडे तक रिलीज हो जाएंगी। कॉस्ट अकाउंटिंग बेटा दोबारा होगा। और कोई ग्रुप नहीं है। एक सेकेंड। चलो, अब बातें बंद, यहां पे आ जाओ।
मेरी सैलरी तो करोड़ों में है, अरबों में है। अरबों में नहीं, खरबों में है। हाँ, अगला अंबानी मैं ही हूं। बस 2-4 साल के बाद अंबानी की जगह पे मैं ही आ रहा हूं, और क्या। चलिए अब पढ़ते हैं हम कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर बेसिकली क्या है, प्लीज बातें बंद। अब बातें बंद, क्लास पे ध्यान दीजिए। हार्डवेयर का मतलब क्या होता है? हार्डवेयर का मतलब होता है बेटा, जो कंप्यूटर के वो सारे एलिमेंट्स जो आपको नजर आते हैं, ठीक है, टेंजिबल एलिमेंट्स। टेंजिबल एलिमेंट्स। ये तो मैं ना आपको एक बात बताता हूँ, इस बात को हंसी मजाक में ना लेना, ना इस बात को बुरा मानना, कुछ भी। मतलब एक ना अपनी लाइफ में इस चीज को सीखना। मतलब बहुत सारे लोगों को ये चीज पता नहीं है, वो कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली ये बात करते हैं। आपकी आपकी पूरी जिंदगी में ना, आपकी पूरी जिंदगी में सिर्फ आपके लिए आपकी अर्निंग मैटर करनी चाहिए, मुझे जो लगता है। वो तो चलो ठीक है, हंसी मजाक अपन कर लेते हैं कि आप कितना कमाते हो, आप कितना कमाते हो, बट अल्टीमेटली ना, आप कितना कमा रहे हो और आप कितना कमा सकते हो, आप कितना कमाना चाहते हो, सिर्फ ये मैटर करना चाहिए। क्योंकि देखो, मैं कितना कमा रहा हूं वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, और मुझसे बहुत ज्यादा लोग कमा रहे हैं उनसे, मतलब यहां पर आप ऐसा मान के चलो बेटा कि कोई भी बंदा, आपके ऊपर कोई ना कोई है। आपको लगता है कि मैं आपसे ज्यादा कमाता हूं, तो बहुत सारे लोग मुझसे ज्यादा कमाते हैं, उनसे ज्यादा कमाने वाले भी बैठे हुए हैं, उनसे ज्यादा कमाने वाले भी बैठे हैं। ये चेन कभी खत्म नहीं होती, ठीक है जी। ये चेन कभी खत्म नहीं होती। पॉइंट ये होता है कि आपको अपनी अर्निंग पे ध्यान देना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि हम कितना कमा रहे हैं, हम कितना कमा सकते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे सीपीयू के फंक्शंस है बेटा, जो हमने पहले भी डिस्कस किए थे। सीपीयू आपका अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा, लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा, और डेटा को मैनिपुलेशन करने का काम करेगा। यस और नो? तो ये हम ऑलरेडी पहले काफी बार पढ़ चुके हैं। अब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है? देखो, हार्डवेयर जो होता है वो हार्ट है, सीपीयू है, वो ब्रेन है, और जो सॉफ्टवेयर है वो सोल है, ठीक है जी। ये बात याद रखना आप, ठीक है जी। तो सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है कि कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्राम्स हैं, जो सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं, उनको हम क्या नाम दे देते हैं? उनको हम नाम देते हैं सॉफ्टवेयर का। एंड रिलेटेड डेटा दैट कैन प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस टू टेलिंग अ कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। मतलब वो सारी इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर को दी जाती हैं, जिसके बेसिस पे कंप्यूटर काम करता है, जिसके बेसिस पे कंप्यूटर क्या करता है बेटा? काम करता है। ये बताता है, कंप्यूटर को ये पता चलता है कि कौन सा काम कैसे करना और कौन सा काम कैसे नहीं करना। एनी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है ना, ये इसकी डेफिनेशन है। एनी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट गाइड्स द हार्डवेयर एंड टेल हाउ टू अकम्प्लिश टास्क। मतलब सॉफ्टवेयर से आप हार्डवेयर को क्या करते हो? गाइड। हार्डवेयर से आप सॉफ्टवेयर की तरफ बढ़ते हो, मतलब समझ रहे हो ना? जैसे आप हार्डवेयर को यूज करते हो, उससे इंस्ट्रक्शन कहां पे जाती है? सॉफ्टवेयर में जाती है, और सॉफ्टवेयर भी पूरे काम को परफॉर्म करता है। अब इसको समझने की कोशिश करो। देखो, आप एक, दोनों हैं वो एक दूसरे के बिना लाचार हैं। लाचार समझ रहे हो ना? एक तरीके से अगर सिर्फ सॉफ्टवेयर आपके पास और हार्डवेयर नहीं है ना, तो भी कोई काम नहीं है। और अगर हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है, तो भी कोई काम नहीं है। तो दोनों का होना जरूरी है। यस और नो? इससे मैं आपको बोलता हूं कि अच्छा, आप मुझे ना व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। बोलो व्हाट्सएप कहाँ पे है? मेरी जेब में है, ये व्हाट्सएप ले ले, पकड़, ले जा, घर ले जा, ये ले व्हाट्सएप। कहाँ पे रखोगे इसको? माथे पे चिपका लूं? माथे पे लगा लूं? तो व्हाट्सएप को चलाना है तो उसके लिए एक हार्डवेयर भी तो चाहिए ना। इसके अंदर ही तो व्हाट्सएप डालूंगा, वो तो सॉफ्टवेयर है। इसका मतलब क्या है कि जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है, ये दोनों मिलके चलते हैं। ये क्या करते हैं?
दोनों मिलके चलते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ हार्डवेयर की बात करोगे, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सॉफ्टवेयर की बात करोगे। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों साथ में होंगे तभी चलेगा। रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ध्यान से, सॉफ्टवेयर के साथ सोल लिखा हुआ है, SOUL, आत्मा। आत्मा का परमात्मा से मिलाप क्या होता है? इतना सीरियस मजाक कैसे कर लेते हो? सीरियस मजाक, ये कौन सी टर्म हुई? इंटेलिजेंट बेवकूफ हो गए फिर तो, है ना। चलिए, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर म्यूचुअली डिपेंडेंट। म्यूचुअली डिपेंडेंट का मतलब एक दूसरे पे ये क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं, एक दूसरे की बात को माने बिना ये आगे नहीं बढ़ सकते। वर्क टुगेदर टू मेक अ कंप्यूटर प्रोड्यूस अ यूजफुल आउटपुट। ठीक है, जैसे आप कंप्यूटर, अगर आप रोज मतलब अब सपोज करो आप एक नया लैपटॉप लेके आते हो, जो भी आप लोग एक नया लैपटॉप लेके आते हो ना, मतलब अगर आपने उसमें कुछ भी नहीं करवाया तो आप उसको खोलना, उसके अंदर एक ब्राउजर होता है बस, और कुछ भी नहीं होता। अगर आपने उसके अंदर विंडो इंस्टॉल करवाई है तो उसके अंदर सिर्फ आपको एक एज ब्राउजर मिलेगा, बाकी तो चलो माई कंप्यूटर वगैरह तो होता है। उसके बाद सारे सॉफ्टवेयर आपको खुद से इंस्टॉल करने पड़ते हैं। वो भी ब्राउजर वो क्यों देता है? ताकि उस ब्राउजर से आप हेल्प करो। बहुत सारे लोग हैं वो एज ब्राउजर को इस्तेमाल करते हैं, मुझे पर्सनली वो अच्छा नहीं लगता। ठीक है, एज ब्राउजर है वो मुझे इतना खराब लगता है, मैं उसको यूज नहीं करता हूं। मैं तो क्रोम ही यूज करता हूं। तो उसमें हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले एज में जाके क्रोम को डाउनलोड करते हैं, क्योंकि एक बार क्रोम डाउनलोड हो गया तो हमारा काम चल जाएगा। क्रोम डाउनलोड हो गया उसके बाद फिर गूगल क्रोम में तो आप जो मर्जी डाउनलोड करो, जितना मर्जी डाउनलोड करो, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, है ना। क्रोम डाउनलोड हो गया उसके बाद तो आप जैसा मर्जी जितना मर्जी डाउनलोड करते रहो, है ना। तो क्रोम के मतलब, अच्छा चलो मैं आपको गूगल से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूं। हर सेकंड में गूगल $9,40,000 अर्न करता है, समझ रहे हो ना। एक सेकंड में गूगल $9,40,000 की कमाई कर लेता है। मतलब ये हमारी बात करते करते करोड़ों अरबों रुपए कमा चुका होगा वो गूगल। अच्छा, और एक गूगल के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आप लोगों को बताता हूं जो शायद आपको नहीं पता, और आप लोग सुन के शायद हैरान हो जाओगे। जो गूगल का ऑफिस है ना, वो बहुत बड़ा ऑफिस है, बहुत बहुत बड़ा ऑफिस है। वहां का जो गार्डन है ना, वो बहुत बड़ा गार्डन है। मतलब ये समझ लीजिए कि वो जो ऑफिस है, और वहां पे जो गार्डन है ना, उस गार्डन में उन्होंने घास काटने के लिए मशीन नहीं रखी हुई, 20,000 बकरियां रखी हुई हैं। जब उनको घास काटना होता है तो वो मशीनें नहीं चलाते, वहां पे बकरियों को छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मशीन चलेगी तो डिस्टरबेंस आएगी, कि मशीन चलेगी तो डिस्टरबेंस आएगी, इस वजह से बकरियां छोड़ दी जाती है। अरे बकरियां तो साइलेंट मोड पे लाई होंगी ना उन्होंने, अब ये उनका लॉजिक होगा। चलिए, सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी यूटिलाइज विदाउट सपोर्टिंग हार्डवेयर। हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर का कोई काम नहीं है। हार्डवेयर विदाउट अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स टू ऑपरेट कैन नॉट बी यूटिलाइज एंड इट इज यूजलेस। दोनों एक दूसरे के बिना क्या है, फायदा, दोनों एक दूसरे के बिना मतलब फेल है। टू गेट अ पर्टिकुलर जॉब डन ऑन द कंप्यूटर, रेलेवेंट सॉफ्टवेयर शुड बी लोडेड इनटू हार्डवेयर। हार्डवेयर इज वन टाइम एक्सपेंसिव। अब हार्डवेयर जैसे देखो, हार्डवेयर क्या है, जैसे आप एक बार कंप्यूटर खरीद लिया है ना, जैसे आपने एक बार लैपटॉप खरीद लिया, तो आप उसको एक बार खरीद लिया। सॉफ्टवेयर आप जैसे मर्जी चेंज करते रहो, है ना। आप एक कंप्यूटर में 100 सॉफ्टवेयर भी रख सकते हो, हार्डवेयर आपका सेम टू सेम वही रहेगा। ठीक है, हार्डवेयर तो एक आपका वन टाइम एक्सपेंस होता है, बट सॉफ्टवेयर आपको क्या करना पड़ता है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर पेड सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, आगे की क्लास में आएगा प्रोप्राइटरी कौन से होते हैं, फ्री कौन से होते हैं, ओपन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, वो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। तो जो ये जो वन टाइम एक्सपेंस होता है, इसका मतलब क्या होता है कि हार्डवेयर आपका वन टाइम एक्सपेंस है। वन टाइम एक्सपेंस का मतलब क्या हुआ कि इसमें आप एक बार पैसा लगा देते हो ना। आपने लैपटॉप खरीद लिया कि ठीक है सर जी, ये मेरा 1 लाख रुपए का लैपटॉप है, मैंने एक बार इस पे खर्चा कर दिया।
ठीक है, 1 लाख रुपए लगा दिए, मेरा लैपटॉप मेरे पास आ गया। अब उसके अंदर मैं जितने मर्जी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूं कोई फर्क नहीं पड़ता, हार्डवेयर मेरा वही रहेगा, सॉफ्टवेयर मुझे अच्छा रखना पड़ेगा, है ना। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट मतलब आप लोगों के लिए सुजेशन है। मैंने आपको पहले भी इस चीज के बारे में बताया था बेटा, कि जब भी आप कोई भी गैजेट खरीदते हो ना, जब भी आप कोई भी गैजेट खरीद रहे हो, सपोज करो आप लैपटॉप ही खरीदना चाहते हो, लैपटॉप खरीदना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपको अच्छी क्वालिटी का लैपटॉप खरीदना है या एक ऐसा लैपटॉप खरीदना है जो 2-4 साल आपके पास, तो आप उसको इंस्टॉलमेंट्स में ले लीजिए, थोड़ा लेट ले लीजिए, बट कभी भी उसकी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। ये मत सोचिए कि चलो 20-25 हजार रुपए का ले लेता हूं चल जाएगा, उससे आपको फायदा नहीं होगा। क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है, जब मैं अनअकैडमी पे काम नहीं करता था तो मेरे पास एक पीसी था, ठीक है, वो मैंने इंस्टॉलमेंट पे लिया था, एमकॉम लास्ट में लिया था। तो वो पीसी चलो ठीक है वो चल रहा था, मतलब यूट्यूब का थोड़ा बहुत काम चल जाता था। उसके बाद मैंने लैपटॉप लिया, वो भी मैंने गलती की, वो 20-21 हजार रुपए का लैपटॉप था, मैं सच बताता हूँ, वो भी मैंने इंस्टॉलमेंट पे लिया था। और उस लैपटॉप को लेके मैंने इतना पछताया ना, मुझे ये था कि अगर मैं इसमें 20 हजार और डाल देता भाई, 1 साल की किस्तें और करवा देता तो शायद मैं सही से काम करता। इस वजह से ये लाइफ का एक रूल बना लीजिए, चाहे आप मोबाइल खरीद रहे हो, चाहे आप घड़ी खरीद रहे हो, आप कम खरीदो, आप 4 की जगह पर 2 खरीद लो, आप 1 खरीद लो, बट उसमें क्वालिटी होनी जरूरी है। ठीक है जी, इस वजह से अभी भी जब भी मुझे कोई, अगर मुझे वॉच खरीदनी होती है, मुझे मोबाइल खरीदना है या मुझे लैपटॉप कुछ भी खरीदना होता है, तो मैं पहले उसको अच्छे से क्या करता हूं, एनालिसिस करता हूं और देखता हूं कि एक्चुअली में मेरे लिए कौन सा सही रहेगा। देखिए वॉच में अलग अलग होती है, इसके बारे में फिर बात करेंगे। वॉच में अलग अलग चॉइस होती है, जैसे कुछ लोग होते हैं स्मार्ट वॉच प्रेफर करते हैं, कुछ लोग विंटेज पहनते हैं, कुछ लोग एनालॉग पहनते हैं, कुछ क्वार्ट्स पहनते हैं, अलग अलग होती है, आप अपनी अपनी चॉइस होती है। मेरे पास तो सारी है, मेरे पास वॉच की बहुत बड़ी कलेक्शन, मेरे पास कपड़ों से ज्यादा वॉचेस है, क्योंकि शुरू से मुझे वॉचेस का बहुत ज्यादा शौक है। चलिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज वेरी एक्सपेंसिव एंड इट इज अ कॉन्टिन्यूस एक्सपेंसिव एक्सपेंस, मतलब कॉन्टिन्यूस होता है, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है वो आपको लगातार करना ही पड़ता है, ठीक है, जैसे आप खरीदना पड़ता है, जैसे ऑफिस है वो भी आपको पेड है, वो उसके लिए भी आपको पैसा देना पड़ता है। डिफरेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस कैन बी लोडेड ऑन टू हार्डवेयर, आप अलग अलग सॉफ्टवेयर कर सकते हो। अ सॉफ्टवेयर एक्ट एज इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर, ओके। अब ये कंप्यूटर है आपका, यहां पर आप बैठे हुए हो, आप दोनों को आपस में कौन जोड़ रहा है, सॉफ्टवेयर। आपको आपस में कौन जोड़ रहा है, सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या एक तरीके से इंटरफेस का काम करता है बेटा। इफ इट द हार्डवेयर इज द हार्ट, देन सॉफ्टवेयर इज द सोल। हार्ट और सोल दोनों, इंटरफेस का मतलब लिंक क्रिएट करना, ठीक है, इंटरफेस। ठीक है जी, तो ये होता है। पहले डिफरेंस समझ लेते हैं, उसके बाद एक एक करके इन दोनों को डिटेल में पढ़ेंगे। डिवाइसेस दैट रिक्वायर टू स्टोर एंड एग्जीक्यूट द सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें हार्डवेयर चाहिए, और ये सब टेंजिबल चीजें होती है। ये क्या होती है बेटा, टेंजिबल चीजें होती हैं, टेंजिबल जो आप लोगों को नजर आ रहा है। collection of instruction that enable the user to interact with the computer, तो इंटरफेस का काम या ब्रिज का काम कौन करेगा, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर। याद रखिए, ब्रिज का काम कौन करेगा बेटा, सॉफ्टवेयर करेगा। सॉफ्टवेयर आपको हार्डवेयर को और जो यूजर है उसको आपस में क्या करेगा, लिंक करेगा। अब ये देखो, ये आपकी इनपुट डिवाइसेस हैं जिससे आप इनपुट दे रहे हो, ये चूहा हो गया, ये हाथी हो गया, ये घोड़ा हो गया। उसके बाद स्टोरेज डिवाइसेस होगी, प्रोसेसिंग कंट्रोल आउटपुट डिवाइसेस, ये जितनी भी डिवाइसेस होती हैं वो सारी की सारी डिवाइसेस क्या होती हैं, आपकी हार्डवेयर डिवाइसेस होगी। और सॉफ्टवेयर क्या आ जाएंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर आ जाएंगे, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर आ जाएंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ जाएंगे, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आ जाएंगे, अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर आ जाएंगे। हार्डवेयर सर्व एज अ डिलीवरी सिस्टम फॉर सॉफ्टवेयर सोल्यूशन। द हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर इज इनफ्रीक्वेंटली चेंज्ड, हम एक बार खरीद लेते हैं उसके बाद चेंज थोड़ी करते हैं।
हम फ्रीक्वेंटली क्या चेंज करते हैं? आप फ्रीक्वेंटली तो सॉफ्टवेयर को चेंज करते हो ना। आपका क्रोम सपोज करो, कई बार क्या होता है आपका, कई बार ना आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, कई बार आपका कंप्यूटर अचानक से बंद हो जाता है या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, लाइट आगे पीछे हो जाती है, तो कई बार क्या हो जाता है आपका सॉफ्टवेयर कोई ना कोई क्रश हो जाता है। उसके बाद फिर आपको क्या करना पड़ता है? उसको रीइंस्टॉल करना पड़ता है। रीइंस्टॉल करने के लिए पहले उसको क्या करना पड़ता है? उसको हम अनइंस्टॉल करते हैं, ठीक है। कंट्रोल पैनल में जाओगे, वहां से उसको पहले अनइंस्टॉल करोगे, वहां से फिर उसको दोबारा फिर क्या करते हैं? इंस्टॉल करते हैं। तो सॉफ्टवेयर में आपको कोई दिक्कत नहीं होती है, बट हार्डवेयर आपका वन टाइम एक्सपेंस होता है जिसमें आपको बहुत सारा पैसा देना पड़ता है। जैसे सीडी रोम है, ये आपका हार्डवेयर है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, वीडियो कार्ड है, स्कैनर है, और क्विक बुक्स है, एडोब एक्रोबैट, जितने भी आपके कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर होते हैं, एक्सेल, एप्पल मैप्स, जो भी होता है। हार्डवेयर स्टार्ट फंक्शनिंग वन सॉफ्टवेयर इज लोडेड। हार्डवेयर कब काम करेगा? जब सॉफ्टवेयर को लोड किया जाएगा। अरे राउटर तो हार्डवेयर ही होगा ना, जो दिख रहा है बेटा, टेंजिबल है। टू डिलीवर इट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर इज इंस्टॉल्ड ऑन हार्डवेयर। तो सॉफ्टवेयर को कहां पे इंस्टॉल किया जाएगा? हार्डवेयर में। हार्डवेयर फेलियर इज रैंडम, हार्डवेयर डज इंक्रीजिंग फेलियर एट द लास्ट स्टेज, सॉफ्टवेयर फेलियर इज सिस्टमैटिक, सॉफ्टवेयर डज नॉट हैव इंक्रीजिंग फेलियर। अब एक बात देखो, कंप्यूटर में हार्डवेयर में जब प्रॉब्लम आती है ना, तो अब एक बात समझने की कोशिश करो। अगर हार्डवेयर खराब हो गया तो सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा, सॉफ्टवेयर खराब हो गया तो हार्डवेयर चलता रहेगा। यस और नो? अगर आपके कंप्यूटर की स्क्रीन ही बंद हो गई तो आप अपने सॉफ्टवेयर को चला नहीं पाओगे, बट अगर सॉफ्टवेयर खराब हो गया तो आप उसको दोबारा रीइंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके का ये इनके बीच में रिलेशन है। ड्यूरेबिलिटी है, इसको लंबे समय तक आप कवर कर सकते हो। सॉफ्टवेयर होता है वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है, अगर आपने परचेज किया, लाइफ टाइम के लिए भी होता है, बट वो कई बार आपके खराब हो जाते हैं, क्रश हो जाते हैं। हार्डवेयर इज फिजिकल और ये लॉजिकल है, ठीक है। तो ये आपका बेसिक डिफरेंस। अब हम समझते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, जो इंस्ट्रक्शन है, जो प्रोग्राम्स की फॉर्म में कंप्यूटर के सिस्टम के अंदर इंस्टॉल की जाती हैं, और हार्डवेयर कंपोनेंट के थ्रू उसको क्या किया जाता है? प्रोसेस किया जाता है। एंटीवायरस दैट वी यूज टू प्रोटेक्ट अवर कंप्यूटर इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। हम अपने कंप्यूटर में एक एंटीवायरस रखते हैं ना, क्योंकि कंप्यूटर में बहुत सारे वायरस होते हैं। वैसे तो आजकल हमारी जिंदगी में बहुत सारे वायरस हैं, आप लोगों की जिंदगी में बहुत सारे वायरस होंगे। वायरस इन द सेंस कुछ लोग होंगे जो वायरस से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं, तो ऐसे लोगों से भी दूर ही रहना चाहिए। तो जैसे आपका एंटीवायरस हुआ, मीडिया प्लेयर है जिसपे आप मूवीज देखते हो, ठीक है, वीएलसी है। देन आता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जिसमें आप अपना एक्सेल शीट जो भी है वो सारा इसमें क्या करते हो? बनाते हो। तो ये आपका सॉफ्टवेयर होता है। ये वाली स्लाइड है, इसको बहुत ध्यान से समझना बेटा, बहुत जरूरी है। आपकी लाइफ में कौन है सर? जितने भी थे सब निकाल दिए। कंप्यूटर, कंप्यूटर के दो एलिमेंट हो गए, एक हार्डवेयर हो गया, दूसरा हो गया सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर में सबसे पहली क्लासिफिकेशन होती है, उसको बोलते हैं साउ, SAU। अब इसको 100 बोल दो, साउ बोल दो, जो तुम्हें बोलना तुम वो बोल दो। SAU, SAU या यूएसए भी बोल सकते हो। यस, यू कॉल इट यूएसए, है ना। यूएसए भी यही होता है ना। आप SAU यूएसए भी मान सकते हो। तो सबसे पहली क्लासिफिकेशन है बेटा यूएसए। सबसे पहली क्लासिफिकेशन कौन सी होगी बेटा? यूएसए। यूएसए का मतलब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो यूटिलिटी है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? जो आपके कंप्यूटर की बेसिक फंक्शनिंग के लिए होते हैं, वो मैं आपको बताता हूं यूटिलिटी वाले कौन से होते हैं, आगे आएंगे। उसके बाद आते हैं एप्लीकेशन। जो एप्लीकेशन होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एप्लीकेशन होते हैं जिसमें जनरल पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है और स्पेसिफिक पर्पस के लिए भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। जिसको जनरल पर्पस के लिए भी यूज किया जा सकता है और स्पेसिफिक पर्पस के लिए भी यूज किया जा सकता है। आगे ये डिटेल में आएगा, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, सब डिटेल में आएगा। उसके बाद आता है सिस्टम। जो सिस्टम है उसका जो ट्रिक है वो क्या है? बोल्ड।
जो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो बोल्ड होते हैं। बोल्ड का मतलब क्या हुआ? पहला वॉइस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, देन आता है ओ, ओ फॉर आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर आता है एल, एल फॉर आता है लैंग्वेज प्रोसेसर, देन आता है डी, डी फॉर आता है डिवाइस ड्राइवर्स। और फिर जो लैंग्वेज प्रोसेसर होते हैं, मतलब जो लैंग्वेज से रिलेट करते हैं, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में, लो लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का जो काम करते हैं, उसको क्या नाम देते हैं? दैट इज असेंबलर, दैट इज कंपाइलर, दैट इज इंटरप्रेटर। अब ये सारे डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए, मैं सिर्फ आप लोगों को पहले ये चार्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस चार्ट को समझने की कोशिश कीजिए, इस चार्ट को याद करने की कोशिश कीजिए, इस चार्ट को याद करने की कोशिश कीजिए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। पहली बात समझ आ गई। तो ये तो पहले याद रखो, कंप्यूटर कितने, कंप्यूटर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में। सॉफ्टवेयर को दो पार्ट्स में यूएसए, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है उसकी कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, जो एप्लीकेशन है उसकी दो क्लासिफिकेशन है, जनरल पर्पस और स्पेसिफिक पर्पस। और उसके बाद जो ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हमारे एस सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसकी चार क्लासिफिकेशन हम बोल्ड, वाइस, ओ फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम, एल फॉर लैंग्वेज प्रोसेसर और डी फॉर डिवाइस ड्राइवर्स। ठीक है, क्या याद हो जाएगा? चलिए अब सबसे पहले अपन समझते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। कौन से समझते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये मैं ऐसे बोला था, हमारे एक सर होते थे, जब वो टॉपिक को रिवाइज करवाते थे ना, वो ऐसे पढ़ाते थे, है ना, जैसे मैंने आपको कुछ पढ़ाया ना, तो उसके बाद वो आंखें बंद करके सारा कुछ रिवाइज करवा देते थे। मतलब ऐसा नहीं था उनका ये तरीका, मतलब ऐसा नहीं दिखाते थे कि वो मेरे को सब आता है। उनका एक तरीका था, एक कि वो खुद भी उस चीज को उसी तरीके से अपने दिमाग में रखते थे। तो मैंने सोचा चलो मैं ट्राई करके देखता हूँ। उतने अच्छे से तो नहीं हुआ, बट हाँ फिर भी मुझे थोड़ा बहुत याद था। सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो आपके नॉर्मल सॉफ्टवेयर होते हैं, समझ रहे हो ना? सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके जो बोल्ड बेसिक फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर यूजेज, जो आपके कंप्यूटर की बेसिक फंक्शनिंग के लिए जरूरी होते हैं और कंप्यूटर हार्डवेयर और सिस्टम को रन करने में अपना बड़ा रोल प्ले करते हैं। इट इंक्लूड अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिवाइसेस, इसमें सब कुछ आ जाएगा, डिवाइसेस, ड्राइवर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्वर, यूटिलिटीज, विंडो सिस्टम। और ये आपके हार्डवेयर को क्या करता है? मैनेज करने का काम करता है। इट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसोर्स एलोकेशन। अब यहां से आपको कई बार क्वेश्चन पूछा गया, देखो सबसे पहले तो ये क्या कर रहा है? मैनेज कर रहा है हार्डवेयर डिवाइसेस को। देन आता है रिसोर्स एलोकेशन में इसका बड़ा रोल होता है। देन आता है डायरेक्टली अलाउड टू इंटरेक्ट द हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। और यही सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि जो यूजर है उसको हार्डवेयर के साथ क्या करते हैं? जोड़ते हैं, जो हार्डवेयर के साथ जोड़ते हैं। As the human and machine follow different language, there has to be interface that will allow the user to interact with the core system. This interface is provided by the software. क्योंकि कंप्यूटर को आप लोगों को पता है कि नॉर्मल कोई लैंग्वेज समझ नहीं आती है ना। आप लोगों को पता है कि कंप्यूटर को सिर्फ और सिर्फ कौन सी लैंग्वेज समझ आती है बेटा? कंप्यूटर को सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझ आती है। मतलब कंप्यूटर को आप 0 और 1 की फॉर्म में जो बोलोगे ना, सिर्फ उसे वही समझ आएगा, और उसके सामने जितनी मर्जी बीन बजाते रहो वो कुछ नहीं करेगा। जब आप उसके सामने 0 और 1 की फॉर्म में बात बोलोगे, जब आप उसके सामने 0 और 1 की फॉर्म में बात बोलोगे, बाइनरी फॉर्म में बात बोलोगे, कंप्यूटर को तभी समझ आएगी। और ये जो 0 और 1 होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। और हमेशा याद रखिए, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, क्योंकि सिस्टम से ही पूरे का पूरा काम हो रहा है, वो लो लेवल में है। क्योंकि अगर सिस्टम ही हाई लेवल में हुआ तो कंप्यूटर को समझ कैसे आएगा? क्योंकि कंप्यूटर को चलाने का काम कौन कर रहे हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर काम कर रहे हैं। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर ही लो लेवल लैंग्वेज में ना हुए, हाई लेवल लैंग्वेज में हुए, तो वो किस तरीके से आगे बढ़ेगा? राइट, समझ आ गया?
द मेन पर्पज ऑफ सिस्टम टू मैनेज द रिसोर्सेज ऑफ एलोकेशन सिस्टम, सिस्टम के जो रिसोर्सेज है उसको एलोकेट करने का काम करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है, इंटरफेस का काम करता है हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में, और सिस्टम सॉफ्टवेयर कुछ जनरल पर्पज हो सकते हैं जो हर कंप्यूटर का पार्ट बनते हैं। ठीक है, ये तो सिंपल बातें लिखी हुई। अब ये वाले इसके कुछ फीचर्स हैं बेटा जो आप लोगों ने याद रखने, सिस्टम सॉफ्टवेयर के कौन कौन से फीचर्स होते हैं, बहुत ही जरूरी हैं। इनको समझना, इनको अंडरस्टैंड करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहां से बहुत क्वेश्चन वो पूछे जाते हैं। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, क्योंकि वही तो आप लोगों को क्या कर रहे हैं, हार्डवेयर और जो बंदा यूज कर रहा है कंप्यूटर उसको आपस में क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, है ना, उनको आपस में जोड़ने का काम करते हैं। तो अगर वो एक ब्रिज का काम करते हैं, वो एक पुल का काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो क्या होंगे, वो सिस्टम के पास होंगे, क्लोज टू द सिस्टम, दे विल क्लोज टू द सिस्टम, वो क्या होंगे, वो सिस्टम के क्लोज होंगे, पहली बात। दूसरा, स्पीड तेज होगी, क्योंकि लो लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, क्योंकि ये सिस्टम ही है, सिस्टम ही है, तो इनको, क्योंकि ये 0 और 1 भाषा में होते हैं, तो ना तो आप इनको आसानी से डिजाइन कर सकते हो और ना ही इनको आप जल्दी से मैनिपुलेट कर सकते हो। साइज में छोटे होते हैं, इंटरेक्टिव कम होते हैं और लो लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए होते हैं। ठीक है जी, क्योंकि ये सिस्टम है, स्पीड तो फास्ट होगी होगी, ना तो आप इनको इजीली डिजाइन कर सकते हो, ना ही आप इनको इजीली मैनिपुलेट कर सकते हो, क्योंकि ये लो लेवल में लिखे हुए हैं। लो लेवल सिर्फ कंप्यूटर को समझ आएगी, तो आप अपने एंड से ना तो इनको अच्छे से मैनिपुलेट कर सकते हो, ना इनको अच्छे से आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, ना इनको आप डिजाइन कर सकते हो। तो सब कुछ लो 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 है। ठीक है जी, इज इट क्लियर? मनोज वाजपेयी वाला डायलॉग नहीं बोलने लगा मैं, टेंशन मत लो। चलो 1 मिनट का ब्रेक ले लो। बेटे पीडीएफ हिंदी में नहीं होगी। अल्फा सॉफ्टवेयर मैं चेक करता हूं बेटा, अल्फा सॉफ्टवेयर के बारे में मुझे नहीं पता, आई विल चेक अल्फा सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। पीडीएफ कहां से मिलेगी? पीडीएफ आप बेटा डाउनलोड कर सकते हो क्लास के बाद। अरे भाई मैं सबके कमेंट्स का जवाब देता हूं, अब इतने सारे कमेंट्स हो जाते हैं, कई बार मिस हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे ही होते हैं ना जो मैं ऑलरेडी बहुत बार जवाब दे चुका हूं, जिनके आंसर मैं बहुत बार दे चुका हूं, तो फिर उनको मैं इग्नोर कर देता हूं। आईपी एड्रेस तक पहुंचने तो दो बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर हुआ। क्या क्या है? क्लोज टू सिस्टम होते हैं, स्पीड है वो बहुत तेज होती है क्योंकि ये आपको कनेक्ट करते हैं। देन आता है डिफिकल्ट होते हैं डिजाइन करने, डिफिकल्ट होते हैं अंडरस्टैंड करने, डिफिकल्ट होते हैं मैनिपुलेट करने, इंटरेक्टिव लेस होते हैं, साइज में छोटे होते हैं और लो लेवल लैंग्वेज में यूज किए जाते हैं, लो लेवल लैंग्वेज में यूज किए जाते हैं। अरे बेटा रिकॉर्डिंग के बाद ऑप्शन होती है पीडीएफ को डाउनलोड करने की, क्यों नहीं समझ रहे हो आप? कोर्स के अंदर ही जाओ, आपको सब कुछ पता चलेगा। प्लीज एक बार आप ऐप को अपडेट कर लो, सब बच्चे अपनी ऐप को अपडेट रखा करो, क्योंकि अनअकैडमी के एंड से बहुत सारी चीजें हैं वो चेंज होती रहती हैं, तो कभी भी कुछ भी बदल जाता है। अब देखो सबसे पहले हमारे पास आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। हर कंप्यूटर का एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे विंडो है, विंडो क्या है? आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है। ये किसका पार्ट है? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है। ऑपरेटिंग सिस्टम, it is the main program that govern and maintain the interconnection
इंटरकोपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडो हो सकता है, लिनक्स होता है, मैक, समझ रहे हो ना। जैसे अगर आपके पास मैकबुक है, मैं तो चाहता हूं कि आप सब इतने अमीर हो जाओ कि आपके घर में 10-10 मैकबुक हो, हर बच्चे घर के मेंबर के पास मैकबुक हो। तो ये मैकबुक है, वो आईफोन एप्पल में यूज किया जाता है, विंडो है जो आपके नॉर्मल सॉफ्टवेयर होते हैं, लिनक्स जो आप यूज करते हो, मतलब जो कंप्यूटर की आपकी जो मेन फंक्शनिंग पे काम करते हैं। उसके बाद हमारे पास सेकंड आते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज प्रोसेसर कौन से होते हैं, ये हम डिटेल में आगे भी पढ़ने वाले हैं, बट फिलहाल आप इसको दिमाग में इस तरीके से समझने की कोशिश कीजिए कि जो लैंग्वेज प्रोसेसर होते हैं वो क्या होते हैं। लैंग्वेज प्रोसेसर होते हैं जो कि लैंग्वेज को कन्वर्ट करने का काम करते हैं, है ना, जो लैंग्वेज को कन्वर्ट करने का काम करते हैं। किस मतलब कि हमारे कंप्यूटर में को एक ही लैंग्वेज समझ आती है, हमारे कंप्यूटर को एक ही लैंग्वेज समझ आती है, और वो कौन सी होती है, वो हमारे पास, हाँ आरती आपके पास सेव रहेंगी बच्चे, अगर आपके कंप्यूटर की मेमोरी में, आपने फोन की मेमोरी में सेव कर लिया तो आप उसको बाद में यूज कर सकते हो। आप कंप्यूटर को बाइनरी लैंग्वेज समझ आती है, कंप्यूटर को बाइनरी लैंग्वेज समझ आती है। तो जो लैंग्वेज प्रोसेसर होते हैं वो हर तरीके की लैंग्वेज हो, चाहे वो असेंबली लैंग्वेज हो, चाहे वो हाई लेवल लैंग्वेज हो, हर तरीके की लैंग्वेज होती है, उसको क्या करते हैं, वो कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, किसमें, बाइनरी लैंग्वेज में। ठीक है, ये आगे पढ़ेंगे डिटेल में क्या होता है ये। असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ये 3 टॉपिक्स हम वो आगे पढ़ेंगे। उसके बाद आता है डिवाइस ड्राइवर्स। देखो सबसे इंपॉर्टेंट होता है डिवाइस ड्राइवर्स। आपके कंप्यूटर के साथ जितने भी डिवाइसेस जुड़ी हुई होती हैं, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, उन सभी को चलाने के लिए हमारे कंप्यूटर में ड्राइवर्स का होना जरूरी है। आप लोगों ने देखा होगा, डिवाइस ड्राइवर्स का मतलब होता है, जैसे आप अगर आप पहली बार माउस को भी कनेक्ट करोगे ना, तो वो बोलेगा यूर डिवाइस हैज बीन सेट अप, तो उसका वो अपने आप उसके ड्राइवर के साथ क्या कर दिया जाएगा, कनेक्ट कर दिया जाएगा। और कई बार क्या होता है कि अगर सपोज करो आपके कंप्यूटर में से जो वेब कैम वाला डिवाइस ड्राइवर है वो डिलीट हो गया या वो काम नहीं कर रहा, तो आपका वेब कैम वो काम नहीं करेगा, समझ रहे हो ना। तो हमें अपने जो डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं उनको क्या करना पड़ता है, अपडेट करते रहना पड़ता है। हमें उनको एक बार सारे डिवाइस ड्राइवर्स जितने भी होते हैं उन सभी को हम एक बार क्या कर लेते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं। उन सभी को हम क्या कर लेते हैं, एक बार में हम इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने का मतलब क्या होगा, जब वो सारे इंस्टॉल हो जाते हैं फिर उसके बाद आप कुछ भी कनेक्ट करो, आप न्यू कीबोर्ड कनेक्ट करो, आप वेबकैम कनेक्ट करो, आप यूएसबी कनेक्ट करो, आप माउस कनेक्ट करो, आप डिजिटल पेन कनेक्ट करो, कुछ भी कनेक्ट करो, वो आपका उसको मतलब उठा लेगा। और दूसरी बात एक और समझने की कोशिश कीजिए, कई बार क्या होता है जब आप एक नया प्रिंटर लेके आते हो ना, प्रिंटर लेके आते हो तो उसके साथ आपको एक सीडी आती है जिसमें उसका ड्राइवर होता है, और उसमें लिखा होता है कि टू यूज दिस प्रिंटर प्लीज इंस्टॉल द ड्राइवर। तो आपको सीडी के थ्रू उस ड्राइवर को पहले क्या करना पड़ता है बेटा, इंस्टॉल करना पड़ता है। जब आप उस ड्राइवर को इंस्टॉल करते हो उसके बाद ही आपका जो प्रिंटर है वो काम करना शुरू करता है, उससे पहले आपका प्रिंटर है वो काम नहीं करेगा, राइट। ये हो गया। उसके बाद आता है बाइस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसकी फुल फॉर्म एक बार पेपर में पूछी गई थी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इज अ स्मॉल फर्मवेयर दैट कंट्रोल द पेरिफेरल ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस अटैच्ड टू सिस्टम। ये क्या करता है, ये जो आपकी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होती है ना, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, उनको क्या करता है, एक तरीके से ऑपरेट करने का, उनको संभालने का ये पूरा काम करता है। आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग ऑफ ओएस एंड इनिशिएटिंग द बूटिंग। और ये साथ में बूटिंग, बूटिंग समझते हो ना, कंप्यूटर का जो स्टार्टअप का प्रोसेस होता है, स्टार्टअप का जो प्रोसेस होता है उसको क्या नाम दिया जाता है, दैट्स व्हाट वी कॉल बूटिंग प्रोसेस। स्टार्टिंग में जो काम किया जाता है बूटिंग प्रोसेस होता है। अभी एक बात और दिमाग में बिठा लीजिए, याद है बूटिंग के लिए कौन सी मेमोरी यूज होती है, रैम या रोम, रैम होती है या रोम होती है, यस। जो रीड ओनली मेमोरी होती है वो किसके लिए यूज होती है, वो बूटिंग प्रोसेस के लिए यूज होती है। वो किसके लिए यूज होती है बेटा, बूटिंग प्रोसेस के लिए यूज होती है। बूटिंग, बूटिंग मतलब जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट या रीस्टार्ट करते हो,
दैट्स प्रोसेस इज कॉल्ड बूटिंग। ऑन करते हैं, यस। उसके बाद आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम ये वाला कौन सा था, यही है, ठीक है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या रोल प्ले करता है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट आपके कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। क्यों? क्योंकि यही आप लोगों को सॉफ्टवेयर, यही वो सॉफ्टवेयर है जो एक यूजर को कंप्यूटर के हार्डवेयर के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है जी। तो ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के रिसोर्सेज को क्या करता है, मैनेज करने का काम करता है। तो इसमें क्या क्या बेसिक इसके फंक्शंस होते हैं। पहला तो ये मेमोरी को मैनेज करता है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वही बताएगा कि कौन से फंक्शन को कितनी मेमोरी की जरूरत है, कहां पर कितनी मेमोरी जानी चाहिए, कहां पर कितनी मेमोरी नहीं जानी चाहिए। तो जो मेमोरी की डिस्ट्रीब्यूशन है उसका जो काम करेगा वो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर करेगा। देन आता है प्रोसेसर मैनेजमेंट। मेन मेमोरी को कितना एलोकेट करना है, रीएलोकेट करना है, फाइल्स को कैसे मैनेज करना है, एलोकेशन एंड डीएलोकेशन ऑफ फाइल्स, ये सारे काम ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही किए जाते हैं, ठीक है, जो आपका मेन होता है। सिक्योरिटी पर्पस के लिए कि कोई बंदा अनऑथराइज्ड यूज ना कर लिया ना, पासवर्ड हो, एरर डिटेक्शन करना और शेड्यूलिंग, ठीक है, ये सारे काम किसके द्वारा किए जाते हैं, दीज ऑल वर्क्स आर डन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब कंप्यूटर की बेसिक ऑपरेशन जितने भी होते हैं वो सारे के सारे किसके पास आ जाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास आ जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के पास आ जाते हैं। अब आता है कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। अब इसको ध्यान से समझना। हमारे पास तीन तरीके के लैंग्वेज प्रोसेसर हैं। क्या है? लैंग्वेज प्रोसेसर। इनका काम क्या है? इनका काम है हाई लेवल लैंग्वेज को किसमें कन्वर्ट करना, मशीन लैंग्वेज में या फिर बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, ताकि वो लैंग्वेज हमें कंप्यूटर को अंडरस्टैंड कर पाए, ताकि वो कंप्यूटर उस लैंग्वेज को क्या कर पाए, अंडरस्टैंड कर पाए, ठीक है जी। आजकल के टाइम पे आप लोगों को पता बहुत सारी हाई लेवल लैंग्वेज यूज की जाती हैं, ठीक है, सी प्लस, जावा और बहुत सारी है, ठीक है, पाइथन, इस तरीके की बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। क्या है बेटा? जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। अब ये जो सारी HLL हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, इन हाई लेवल लैंग्वेजेस को हम क्या कर सकते हैं, लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे। अगर हम इनको कन्वर्ट करेंगे तभी कंप्यूटर उनको अंडरस्टैंड कर पाएगा, अदरवाइज कंप्यूटर उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। क्या नहीं कर पाएगा? अदरवाइज कंप्यूटर विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट। तो उस काम के लिए हमारे पास तीन अलग अलग डिवाइसेस आती हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है असेंबलर। असेंबलर क्या होता है? जो असेंबली लैंग्वेज को कौन सी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट। सारे ये मशीन में ही करेंगे, ठीक है, बस ये याद रखना है कि कौन सी है। ये मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा किसको, असेंबली लैंग्वेज को। It take the basic command and operation and convert into binary code specific to the type of processor. Assembler produce executable code that similar to compiler. However, assembler are more simplistic since they are only convert assembly language into machine code. तो ये होता है। ओके, अभी फिलहाल इतना समझ लीजिए क्योंकि ये डिटेल में आएगा। पहले आप इतना याद रखो कि असेंबलर है वो क्या कर रहा है, वो असेंबली लैंग्वेज क्या होता है वो आगे आएगा। फिलहाल आप एक लाइन लिख लीजिए इसकी कि जो असेंबलर होता है वो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है। जो असेंबलर होता है वो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। पहली बात सिर्फ इतना लिख लीजिए। देन आता है आपका कंपाइलर। जो कंपाइलर होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, ठीक है जी। कंपाइलर होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में या बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। और इसमें फर्क सबसे बड़ा क्या है कि जो कंपाइलर है
वो वन टाइम एक ही बार में पूरे का पूरा सॉफ्टवेयर क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा, और उसके बाद एंड में देखेगा कि कितने एरर्स आ रहे हैं। कंपाइल करने का मतलब समझते हो ना, जैसे हम बोलते हैं कि यार रिजल्ट को कंपाइल कर दो, मतलब इकट्ठा कर दो। तो ये एक ही बार में पूरे पेज को क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। उसके बाद एंड में जाके देखेगा कि कौन कौन से एरर था और उन एरर्स को रिमूव करने की कोशिश करेगा। एंड में जाके देखेगा कि कौन कौन से एरर था, उन एरर्स को रिमूव करने की कोशिश करेगा। बात समझ आया? यस। और जो इंटरप्रेटर है ये भी सेम वही काम करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। ये लाइन बाय लाइन करेगा। ये कैसे करेगा बेटा? ये लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करेगा, और जो लाइन बाय लाइन कन्वर्जन होती है उसमें ये हर लाइन के बाद बग्स को निकालेगा। बग्स को निकालने का मतलब हर लाइन के बाद जो भी एरर होगा उसको रिमूव करेगा। तब तक ये नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाएगा जब तक उस लाइन के सारे एरर्स क्या नहीं हो जाते, रिमूव नहीं हो जाते। इस वजह से इसकी जो स्पीड होती है वो भी धीमे धीमे ही होती है। इसकी जो स्पीड होगी वो भी धीमे धीमे होगी। क्यों? क्योंकि ये एक टाइम पे एक लाइन को कन्वर्ट करता है। जब तक वो लाइन पूरी परफेक्ट नहीं हो जाती तब तक ये अगली लाइन पे नहीं जाएगा, तब तक ये अगली लाइन पे नहीं जाएगा। ठीक है जी, एक सेकंड। चलिए, तो ये तीन चीजें हो गई। उसके बाद आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऑपोजिट होते हैं। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मतलब ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए बनाए जाते हैं। ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए एक तरीके से बनाए जाते हैं। इस वजह से जो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाए जाएंगे या फिर एप्लीकेशंस के लिए बनाए जाएंगे उनको हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाएगा। समझ रहे हो ना? दीज आर जस्ट ऑपोजिट टू सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के क्या है, ऑपोजिट होते हैं। जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर में जितनी भी चीजें होंगी ये सारी उनके ऑपोजिट करेंगे। जैसे वो लो लेवल में होते थे ये हाई में होंगे। उनको मैनिपुलेट नहीं कर सकते थे, इनको मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं ये आपके वही कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर, एडिटिंग सॉफ्टवेयर, डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर होते हैं। दीज आर बेसिक सॉफ्टवेयर यूज टू रन अकम्प्लिश अ पर्टिकुलर टास्क, एक पर्टिकुलर टास्क के लिए। ठीक है, ये अलग अलग होते हैं, समझ रहे हो ना? जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर तो हर सिस्टम के लिए जरूरी होते हैं, बट एप्लीकेशन की हर जरूरत तो हर कंप्यूटर को, हर पीसी को नहीं होती है। ये रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। ये क्या करता है? ये रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। जिसको जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जरूरत है वो उस तरीके के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को क्या करता है, यूज करता है। अगर मेरी रिक्वायरमेंट अलग सॉफ्टवेयर की है तो मैं अलग सॉफ्टवेयर को यूज करूंगा। तुम्हारी रिक्वायरमेंट है वो किसी अलग सॉफ्टवेयर की है तो तुम अलग सॉफ्टवेयर यूज करोगे। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ये काम करते हैं। जैसे सिंगल सॉफ्टवेयर कैन नॉट सर्व बोथ द रिजर्वेशन सिस्टम एंड बैंकिंग सिस्टम। अब ये दो अलग अलग तरीके के हो गए, एक जनरल पर्पस हो गए और दूसरा स्पेसिफिक पर्पस हो गए। अब जैसे देखो ये आपका फेसबुक एप्लीकेशन है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, फायरफॉक्स है, तो ये सारे क्या है, ये आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किस तरीके से काम करते हैं? क्योंकि हमें पता है कि ये हमारी किसी रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे। जैसे आप टाइपिंग करना चाहते हो तो उसके लिए आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, तो ये आपका क्या है, एक तरीके से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये क्या है, आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो फ्री भी आ सकते हैं, ओपन भी होते हैं जिसको आप फ्रीली यूज कर सकते हो। ठीक है, ये टाइप्स में आगे आएंगे। और कुछ होते हैं क्लोज्ड, जो कॉपीराइटेड होते हैं, जो प्रोप्राइटरी होते हैं, पेड होते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप्स में आता है। हम ज्यादातर ओपन सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। जैसे क्रोम है, क्रोम के लिए क्या आपको पैसे देने पड़ते हैं? क्रोम को यूज करने के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं? नो। क्रोम है आपका वो फ्री सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जिसको आप फ्रीली क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, उसके लिए आपको पैसे देने नहीं पड़ते हैं। ठीक है, बट वहीं पे अगर मैं बोलूं कि आप मोवावी सॉफ्टवेयर यूज करना चाहते हो, मोवावी, मोवावी के लिए आपको 2400 रुपए एक साल के लिए देने पड़ते हैं। या कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है जिसके लिए आपको क्या करना पड़ता है,
पैसे देने पड़ते हैं, पेड होते हैं। मगर हम तो इतने इंटेलिजेंट है, हम उनको भी क्रैक कर लेते हैं ना, भगवान की कृपा से। हम पैसा देके तो राजी नहीं है ना, हम उनको भी यूट्यूब पे जाके वीडियो देखते हैं मोवाबी सॉफ्टवेयर को कैसे क्रैक किया जाए, चाहे उससे हमारे कंप्यूटर के अंदर वायरस आ जाए, लेकिन ना, 200 रुपया महीने का नहीं देंगे, हम कोई देसी जुगाड़ लगाएंगे, है ना, ऐसे ही करते हैं। एनीवन कैन क्रिएट एड ऑन प्रोडक्ट फॉर फ्रीवेयर, ये आगे टाइप्स में आएगा। जैसे देखो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, अगर वो जनरल पर्पस के हैं, देखो एक्सेल है, अब एक्सेल को तुम भी यूज कर रहे हो, मैं भी यूज कर रहा हूं, है ना, हम सब एक्सेल को यूज कर रहे हैं। तो ये क्या है, एक जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए। जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब क्या हुआ कि भाई तुम्हारी भी जरूरत है एक्सेल, मेरी भी जरूरत है, तो हम दोनों की जरूरतों को पूरा करने का काम कौन कर रहा है, एक्सेल कर रहा है। हमारे दोनों की जरूरत को पूरा करने का काम कौन कर रहा है, एक्सेल कर रहा है। तो एक्सेल है यूज टू प्रिपेयर एक्सेल शीट्स, ठीक है, जिसमें आप एक्सेल शीट ऐड लेस जोड़ घटाओ जमा सब करते हो। उसके बाद आता है वीएलसी मीडिया प्लेयर, जिसमें आप मूवीज देखते हो, ठीक है, इसमें आप क्या करते हो, वीडियोस चलाते हो। देन आता है डब फोटोशॉप, जिसमें आप फोटोशॉप करते हो, उसके बाद उसे डीपी बनाते हो ना। वैसे आजकल तो फोटोशॉप की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि प्ले स्टोर पे इतनी सारी एप्स आ गई हैं कि 1 मिनट में आपको हीरोइन बना देते हैं ना, इतने सारे फिल्टर आ गए हैं। यस और नो, यस और नो। देखो जो बंदा फिल्टर यूज करता है ना, उस पर भरोसा मत करना कभी जिंदगी में, याद रखना, वो बंदा भरोसे के लायक नहीं होता जो अपनी फोटोज पे फिल्टर लगाता है। मजाक कर रहा हूं, दिल पे मत लेना। तो जनरल पर्पस का मतलब क्या हुआ बेटा, वो सारे सॉफ्टवेयर जिसको आप जनरली यूज करते हो, हम यूज करते हैं, तुम यूज करते हो, हर पर्सन यूज करता है। देन आते हैं स्पेसिफिक पर्पस। अब स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर कौन से हो गए, स्पेसिफिक पर्पस जो किसी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे टिकट रिजर्वेशन सिस्टम है, रेलवे वालों का अपना सॉफ्टवेयर, हेल्थ केयर वालों का अपना एक सिस्टम होगा, होटल मैनेजमेंट वालों का अपना सिस्टम होगा, पेरोल मैनेजमेंट वालों का अपना सिस्टम होगा, ठीक है। तो ये अलग अलग, हाँ, जैसे टैली वगैरह जिसकी रिक्वायरमेंट सिर्फ उनको है। अब कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बोल सकते हो, यू कैन कॉल कि यार ये जो होते हैं ना, वो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होते हैं। ये क्या होते हैं, ये हमारे बेटा कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होते हैं। ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होते हैं। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर समझ रहे हो कौन से होते हैं, जो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चलते हैं। एसपीसी एसपीएसएस क्या होगा, मेरे को एक बात बताओ, एसपीएसएस को तुम यूज करो, मैं यूज करें, सारे यूज कर सकते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है, जनरल पर्पस हो गया। तुम्हें तुम्हें थोड़ी ना हेल्थ केयर मैनेजमेंट की जरूरत है, तुम्हें तो थोड़ी सी खांसी है, डॉक्टर को बोलोगे डॉक्टर साहब डॉगी खांसी आ रही है, आ जाना, दवाई दे दीजिए, बोलते हो ना जाके डॉक्टर को। कुछ लोगों की खांसी बड़ी अजीब होती है। हमारे कॉलेज में ना एक टीचर होते थे, वो जब छींकते थे ना, पूरे डिपार्टमेंट के लोग डर जाते थे। देखा होगा आपने भी कहीं ना कहीं कोई बंदा ऐसा जो छींकता है ना, मतलब इतना, मतलब बिल्कुल भाई धरती हिल जाती है छींक से, उनकी उनसे उनकी छींक से अपनी धरती हिल जाती है ना। अच्छा एक बात और आप लोगों को बता देता हूं, आप जब हम छींक मारते हैं ना, तो हम अपनी आंखें नहीं खुली रख सकते। नहीं भरोसा तो कभी भी ट्राई करके देखना, आप अपनी आंखें खोल के नहीं छींक सकते। ट्राई करके देखना, अगर छींक दिया तो समझ लेना तुम इंसान नहीं हो, तुम एलियन हो। तो ये आपके हो गए बेटा स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। स्पेसिफिक पर्पस का मतलब क्या हुआ, जो हम अपने स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज करते हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यूज किए जाते हैं। द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज क्रिएटेड बाय द सिस्टम सॉफ्टवेयर,
रन ऑन द प्लेटफॉर्म सिस्टम, तो ये उसी प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं जिसको सिस्टम सॉफ्टवेयर के द्वारा क्या किया जाता है, बनाया जाता है। और ये यूजर और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बीच में लिंक क्रिएट करते हैं। यू कैन इंस्टॉल मल्टीपल एप्लीकेशन ऑन सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, तो ये सिंपल है। अब यहां पर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के फीचर थे उसके बिल्कुल ऑपोजिट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा। वो क्लोज टू द सिस्टम था, यस और नो, वो था जो एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर था वो क्लोज टू द सिस्टम था। बट ये जो होते हैं ये यूजर के नजदीक होते हैं, ठीक है, जो इनको इस्तेमाल कर रहा है, जो बंदा इनको इस्तेमाल कर रहा है वो उसके नजदीक है, बोला है ना, क्लोज टू द यूजर। ये क्या है, दीज आर क्लोज टू द यूजर। उसके जो पॉजिटिव पॉइंट थे वो सारे नेगेटिव कर दो यहां पे। वो क्लोज टू द सिस्टम था, ये क्लोज टू द यूजर हो गया। उसको डिजाइन करना डिफिकल्ट था, इसको इजीली डिजाइन किया जा सकता है। वो लेस इंटरेक्टिव थे, ये मोर इंटरेक्टिव हो गए। उनकी स्पीड फास्ट थी, इनकी स्पीड क्या होगी, स्लोली 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 स्लोली। यहां पर इनको हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है, जैसे उनको लो 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 में लिखा जाता था ना, इनको हाई 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 में लिखा जाता है। इनको अंडरस्टैंड करना इजी होता है, ठीक है, क्योंकि ये हाई लेवल लैंग्वेज होती है, और जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो इंग्लिश में ही होती है ज्यादातर, तो इसको समझने में ज्यादा कोई तकलीफ नहीं होती है, बड़ी आसानी से इसको क्या कर सकते हो, आप समझ सकते हो। इनको इजीली मैनिपुलेट भी किया जा सकता है, और साइज में बड़े होते हैं और लार्जर स्पेस की जरूरत होती है, समझ आया। उनके बिल्कुल ऑपोजिट हैं ये। वहां पर जो लिखा हुआ था उसको जस्ट ऑपोजिट कर दो, मतलब सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर को, सिस्टम के ऑपोजिट हो जाएगा आपका एप्लीकेशन। जो जो चीजें सिस्टम में है वो एप्लीकेशन में नहीं है, जो जो एप्लीकेशन में है वो सिस्टम में नहीं है, बस इतना याद रखना आपने। ठीक है जी। कोरोना की तीसरी वेव भी आ चुकी है ना, मैंने सुना है पंजाब में तो आ चुकी है यार, पता नहीं मोदी जी इसीलिए वापस चले गए। सो याद रखिएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या हो, ठीक है। अब आता है यूटिलिटी। अब देखो, यूटिलिटी वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपको एक तरीके से यूटिलिटी प्रोवाइड करते हैं, समझ रहे हो ना। ये ना तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है ना ही एप्लीकेशन का, ये एक अलग टाइप है। ये एक अलग टाइप है जो कि आपके कंप्यूटर की वर्किंग को और इफेक्टिव बनाने के लिए यूज की जाती है, उपयोगिता को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, समझ रहे हो ना। जो आपके कंप्यूटर की उपयोगिता को बढ़ाने का काम करती है उसको ही यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का नाम दिया जाता है, ठीक है। आपके कंप्यूटर की जो उपयोगिता को बढ़ाने का काम करती है उसी को। अब देखो, एक्चुअली में कितने, मतलब हम कभी कभी इस बात पे लगता है ना कि लोगों को कितना बेवकूफ बनाया जा रहा है, या इनको लगता है कि ये तो डैश ही है ना। पंजाब में स्कूल को बंद कर दिया गया 15 जनवरी तक, और इलेक्शन रैलियां उसी तरीके से चल रही हैं। हर जगह पे यही हुआ। पंजाब में स्कूल्स को, इंस्टीट्यूशंस को बंद कर दिया गया 15 जनवरी तक, बट नहीं, इलेक्शन रैलियां तो चलाते रहो। क्यों भाई, कोरोना 18 साल का नहीं है, उससे छोटा है क्या जो सिर्फ स्कूलों में रहता है। या उसकी अभी वोट नहीं बनी है। बस बहुत 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 डर्टी गेम है पॉलिटिक्स, इट्स लाइक क्या ही बोले। अब इसमें आएगा आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस, एंटीवायरस, सॉरी, टंग ऑफ अ स्लिप, स्लिप ऑफ अ टंग, कुछ भी बोल सकते हो।
दिस इज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में से खतरनाक वायरसेस को निकाल देती। इसमें क्विक हील आता है, मैकफी आता है, एवीजी आता है, K7 आता है, कैस्पर स्काई आता है, बहुत सारे आते हैं। देन आता है डिस्क डीफ्रेगमेंटर टूल। डिस्क डीफ्रेगमेंटर टूल क्या होता है? जो आपकी डिस्क को क्लीन अप कर देता है। कई बार एक्स्ट्रा फाइल्स आ जाती है ना, जैसे आप अपने मोबाइल को जब आप कई वो करते हैं ना, आप लोगों के पक्का है ना, बाथरूम में साबुन हो ना हो लेकिन मोबाइल में क्लीनर जरूर होगा, है ना। खुद नहाए ना नहाए पर दिन में 2-3 बार अपने मोबाइल को क्लीन जरूर करते हैं, एक्स्ट्रा फाइल्स को हम जरूर हटाते हैं ना। खुद चाहे साबुन के बिना नहा के आ जाएं, लेकिन नहीं, फोन को सुबह शाम 2 बार कम से कम क्लीन करेंगे कि भाई जितनी भी एक्स्ट्रा फालतू की जो एप्स आ गई हैं जो इनका कैचेस डाटा, उसको डिलीट कर दिया जाए, है ना। तो वो होता है टेक्स्ट एडिटर है, जैसे नोटपैड होता है, नोटपैड होता है, गेडिक होता है। उसके बाद डेस्कटॉप गैजेट्स होते हैं, जो डेस्कटॉप पे आते हैं ना साइड पे, वो आपको वेदर दिखाता है, आप लोगों को इंटरनेट वाली वो दिखाता है, उसके साथ क्लॉक दिखाता है, डेट टाइम म्यूजिक सिस्टम, वो सारी चीजें आ जाती हैं। और बैकअप सॉफ्टवेयर, आपके कुछ श्रेडर टॉप सॉफ्टवेयर होते हैं, क्लीन अप हार्ड डिस्क, जिसमें आप क्या करते हो, आप बैकअप के लिए क्या करते हो, अपने कंप्यूटर का बैकअप वहां पे रखते हो कि कल को अगर बाई चांस आपके कंप्यूटर में कोई एंटीवायरस ना हो, एंटीवायरस ना हो और आपके कंप्यूटर में कोई वायरस आ जाए, तो आपके जो डेटा है उसको क्या किया जा सके, ऑलरेडी बैकअप करके रखा जाए। टेक्स्ट एडिटर तो कुछ भी बोल सकते हो ना, नोटपैड होती है, आप ये सारी चीजें हैं आपके कंप्यूटर में, कभी ध्यान ही नहीं दिया आप लोगों ने। वीएलसी से क्रोम से मेल मिले तो आप देखो इन चीजों को, है ना। तो ये एंटीवायरस हो गया, डिस्क फ्रेगमेंटेशन हो गया, टेक्स्ट एडिटर हो गया, डेस्कटॉप गैजेट्स हो गया, या फिर बैकअप सॉफ्टवेयर। कैशेस डाटा बेसिकली बेटा कहां से होता है, जब भी आप कोई भी ऐप यूज करते हो ना, तो वो बहुत सारा डेटा क्या करती है, ड्रॉप करती है, समझ रहे हो ना। हर ऐप का बहुत सारा टेम्परेरी डाटा होता है, मतलब जब आप किसी ऐप को यूज कर रहे हो तो वो बहुत सारा डेटा ड्रॉप करता है और वो उसी में पड़ा रहता है। जब तक आप उसको क्लीन नहीं करोगे तब तक वो वहीं पे घूमता रहे। इवन के कंप्यूटर में भी ऐसा ही होता है, कंप्यूटर में भी ऐसा ही होता है। कंप्यूटर में भी बहुत सारी टेम्परेरी कई कई जीबी की, अगर आपने पिछले 6 महीने 1 साल से आप लोगों ने अपने कंप्यूटर को क्लीन नहीं किया है ना, तो आप जिस दिन अपने कंप्यूटर को क्लीन करोगे ना, तो वहां पे आप लोगों को पता चलेगा कि कम से कम 10-15 जीबी डाटा होता है वो आपका कंप्यूटर के अंदर फालतू, और उससे कई बार कंप्यूटर की वर्किंग खराब हो जाती है, कंप्यूटर स्लो हो जाता है, कंप्यूटर में वायरस आ जाता है। तो ये सारी चीजें होती है, ठीक है। ये भी एक रीजन होता है आपके कंप्यूटर के स्लो होने का। अगर आपके कंप्यूटर स्लो है, आपका मोबाइल स्लो है, तो उसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि उसमें आपने बहुत सारी टेम्परेरी फाइल्स बना रखी होती हैं। और मोबाइल का स्लो होने का रीजन एक और भी होता है, वो क्या होता है कि आप बहुत सारी ऐसी एप्स होती हैं जो आपने डाउनलोड कर रखी होती है बट आप उनको यूज ही नहीं करते। आप खुद देखना, आप जाके एक बार प्ले स्टोर में जाके अपनी एप्स को ओपन करना और देखना कि इसमें से कितनी एप्स हैं जो आपने लास्ट 2 महीने से यूज ही नहीं की, उनको अनइंस्टॉल कर दो, उनको अनइंस्टॉल कर दो ना, क्योंकि वो बैकएंड में चलती रहती हैं। तो अब ऐसे आप इनको सब फाइल्स को क्या कर सकते हो, जो बैकएंड पे रहती हैं उनको आप डिलीट कर सकते हो, वो आपकी बैटरी को ड्रेन करता है, समझ रहे हो ना। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। आपके फोन की बैटरी इतनी ड्रेन क्यों होती है, उसका रीजन आप बोलते हो कि सर मैं तो अपने फोन को इतना यूज भी नहीं करता, मेरे फोन की बैटरी ड्रेन क्यों होती है। उसके 2 रीजन हो सकते हैं। पहला तो आपका इंटरनेट ऑन है, बी श्योर कि जब आप अपना मोबाइल यूज नहीं कर रहे हो आप उसका इंटरनेट ऑफ रखो, पहली बात रूल बना लीजिए, ठीक है जी। अगर आप इसको यूज नहीं कर रहे, ठीक है, जैसे मैं अभी दोनों मोबाइल मेरे साइड पे पड़े हुए हैं, इन दोनों का इंटरनेट ऑफ है। अगर इंटरनेट ऑन रहेगा तो डेटा आएगा, वो बैटरी को ड्रेन करेगा। और दूसरा, बैकएंड पे कितनी सारी एप्स खुली रहती हैं, उन सारी एप्स को डिलीट करो, मतलब उनको बंद करो। तो ये 2 तरीके कर लो, आपके कंप्यूटर की, आपके मोबाइल की जो स्पीड है वो अपने आप ही बढ़ जाएगी। अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है बेटा, ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपका कोऑर्डिनेशन का काम करता है और यूटिलिटी प्रोग्राम, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप इसको पढ़ना है तो पढ़ सकते हो। ये वाली स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमारे पास आता है बेटा हार्डवेयर। हार्डवेयर में क्या आता है, वही सीपीयू, डिस्क आता है, माउस आते हैं, प्रिंटर आते हैं। हार्डवेयर के बाद हमारे पास क्या आता है, सॉफ्टवेयर आता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर में क्या आएगा, वही
ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाएगा, यूटिलिटीज आ जाएगा, बायस आ जाएगा। उसके बाद देन आएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर गेम्स आएंगी, स्प्रेडशीट आएगी, वर्ड प्रोसेसर आएगा, डेटाबेस आएगा और इंटरनेट ब्राउजर आएगा। ठीक है, जितने भी आप अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज करते हो वो सारे किसके अंदर आ जाएंगे, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, चलो लैंग्वेज प्रोसेसर है, इसको कल पढ़ेंगे। ठीक है, आई थिंक आज के लिए काफी है। अगली 2 क्लासेस आपकी 2-2 घंटे की होंगी। कल एक क्लास होगी, उसके बाद एक और क्लास होगी, उसके बाद ये हमारी खत्म हो जाएगी, उसके बाद ये खत्म हो जाएगी। ठीक है जी, आज शाम को शायद एक स्पेशल क्लास है, अब देख लीजिएगा। ठीक है, आज शाम की एक स्पेशल क्लास है, उस स्पेशल क्लास में हम मिलेंगे आप लोगों के साथ। ठीक है, जितने बजे भी है। आईसीटी कंप्लीट हो जाएगा, 1-2 क्लासेस और लगेंगी। मेन टॉपिक इसका इंटरनेट वाला रह गया। ठीक है, इंटरनेट और टीचिंग की क्लासेस ऐड करनी, भेजनी है, वो आपके शेड्यूल में दिख जाएंगी। टीचिंग की क्लास शाम को 7:30 बजे के आसपास हुआ करेगी। हाँ, 2 बजे की क्लास तो उसी तरीके से होगी। 2 बजे हम मार्केटिंग पढ़ रहे हैं तो मार्केटिंग में मिलते हैं। ठीक है, ईमेल इंटरनेट में ही होता है बेटा, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फुल फॉर्म वाली पीडीएफ आपको यूनिट खत्म होने से पहले मिल जाएगी। टीचिंग का नया कोर्स नहीं है, उसी कोर्स में क्लासेस ऐड हो जाएंगी। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, जेआरएफ जरूर क्लियर होगा। कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, एफर्ट्स करते रहिए और अपना 100% देते। बाय, टेक केयर, खुश रहिए।